हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत और पवित्र रात में मैं तेरे सामने नम्रता, विश्वास और कृतज्ञता के साथ उपस्थित होता हूं। प्रभु, जैसे जैसे ये दिन समाप्त हो रहा है और रात की शांति चारों ओर फैल रही है, मैं अपने दिल की हर बात तेरे सामने रखता हूं। तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरी शांति है और तू ही वह है जिसके हाथों में मेरा जीवन सुरक्षित है। हे पिता, सबसे पहले मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस पूरे दिन के लिए। धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया, मुझे संभाला और हर पल मेरी रक्षा की। जब मैं घर से बाहर गया तब भी तू मेरे साथ था। जब मैं काम कर रहा था तब भी तेरी कृपा मेरे ऊपर बनी रही। जब मैं थक गया तब तूने मुझे ताकत दी। भले ही मैं हर पल तुझे याद नहीं कर पाया, लेकिन तू हर पल मेरे साथ रहा। इसके लिए मैं तेरा पूरे दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रभु, यदि आज मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में या मेरे कर्मों में, तो मुझे क्षमा कर। यदि मैंने किसी को दुख पहुंचाया, यदि मैंने गलत सोचा या गलत कहा, तो मुझे माफ कर दे। मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे मन को नया कर और मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकूं। हे परमेश्वर, आज की इस रात मैं अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो बातें मेरे मन को परेशान कर रही हैं, जो डर मेरे दिल में है और जो समस्याएं मेरे सामने हैं, मैं सब कुछ तुझ पर छोड़ता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू सब कुछ संभाल रहा है और तेरे नियंत्रण में सब कुछ सुरक्षित है। प्रभु, मेरे मन को अपनी शांति से भर दे। हर चिंता, हर डर और हर नकारात्मक विचार को दूर कर। मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास करवा और मुझे यह भरोसा दे कि मैं अकेला नहीं हूं। तेरी शांति मेरे दिल को सुकून दे और मुझे गहरा विश्राम दे। हे पिता, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हर सदस्य की रक्षा कर, उन्हें सुरक्षित रख और उन्हें अपनी शांति से भर दे। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो परेशान है उन्हें सांत्वना दे और जो कमजोर है उन्हें ताकत दे। हमारे घर में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। प्रभु, इस रात मेरी रक्षा कर। मुझे हर प्रकार के खतरे से दूर रख, चाहे वह दिखाई देने वाला हो या दिखाई देने वाला। मेरे घर को अपनी सुरक्षा में ढक ले और अपने स्वर्गदूतों को मेरी रक्षा के लिए भेज। हे परमेश्वर, मुझे गहरी और शांत नींद, मेरे शरीर की सारी थक को दूर कर, मेरे मन को शांत कर और मेरी आत्मा को ताजा कर। जब मैं सोऊं तो तेरी उपस्थिति मुझे घेरे रहे और मुझे हर प्रकार के डर और बुरे सपनों से दूर रखे। प्रभु, यदि मेरे मन में कोई डर, कोई चिंता या कोई बेचैनी है तो उसे अभी दूर कर। मुझे यह विश्वास दे कि तू मेरे साथ है और तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे यह एहसास दिला कि मैं तेरी सुरक्षा में हूं। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे महान प्रेम के लिए। तू मुझे बिना शर्त प्रेम करता है। मेरी कमियों के बावजूद तू मुझे अपनाता है और मुझे अपने करीब रखता है। तेरी यही प्रेम मुझे शांति देता है और मुझे सुरक्षित महसूस कराता है। प्रभु, मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। कल का दिन कैसा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि तू मेरे साथ होगा और तू मेरे लिए सबसे अच्छा करेगा। मेरी योजनाओं को तेरी इच्छा के अनुसार डाल और मुझे सही रास्ता दिखा। हे परमेश्वर, मुझे सिखा कि मैं हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करूं। जब चीजें मेरी समझ के अनुसार न हो, तब भी मुझे विश्वास बनाए रखने दे। मुझे तेरी शांति में स्थिर रहने दे। प्रभु, मुझे हर प्रकार की बुरी शक्तियों और नकारात्मक प्रभावों से दूर रख। मेरी आत्मा को मजबूत बना, मेरे मन को स्थिर रख और मुझे अपने प्रेम में सुरक्षित रख। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए। कई बार मैं उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन आज मैं उन्हें स्वीकार करता हूं और उनके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मुझे ये याद दिला कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तेरी देन है। मुझे ऐसा बना कि मैं दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। हे परमेश्वर, आज की इस रात मैं अपने पूरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरी चिंताएं, मेरे डर, मेरी योजनाएं और मेरे सपने, सब कुछ मैं तुझ पर छोड़ता हूं। मुझे अपनी शांति दे, मुझे विश्राम दे और मुझे अपने प्रेम में सुरक्षित रख। प्रभु, जब मैं सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे यह विश्वास बना रहे कि तू मेरे साथ है। तेरी उपस्थिति मुझे शांति दे, तेरी कृपा मुझे ढक ले और तेरी आशीष मेरे जीवन में बनी रहे। हे पिता, मेरी आत्मा तेरी स्तुति करती है, मेरा हृदय तेरा धन्यवाद करता है और मेरा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरी ढाल है और तू ही मेरी शरण है। प्रभु, आज रात मेरे घर के हर कोने को अपनी उपस्थिति से भर दे।
जहां डर है वहां शांति ला, जहां तनाव है वहां विश्राम दे, और जहां उदासी है वहां आनंद भर दे। मेरे परिवार के हर सदस्य को अपने प्रेम में सुरक्षित रख। हे परमेश्वर, यदि कोई बीमारी, चिंता या परेशानी हमारे घर के आसपास हो तो उसे दूर कर। हमें अपने पवित्र हाथों से ढक ले और हर बुरी शक्ति से बचाए रख। प्रभु, जब मैं इस रात विश्राम करूं तब मेरी आत्मा को भी नया कर। कल की सुबह मुझे नई ताकत, नई आशा और नए विश्वास के साथ उठाना। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू हमेशा मेरे साथ रहता है। तेरी दया अनंत है, तेरा प्रेम असीम है और तेरी कृपा हर दिन मेरे जीवन में नई होती है। आज मैं तेरे सामने एक नम्र और विश्वास से भरे हुए हृदय के साथ उपस्थित होता हूं। प्रभु, आज मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कमजोर हैं, जो शरीर से कमजोर हैं, जो मन से टूट चुके हैं, जो आत्मिक रूप से थक गए हैं और जो जीवन की परेशानियों से हार मानने लगे हैं। हे पिता, तू उनकी शक्ति बन, तू उनका सहारा बन और तू उन्हें अपने प्रेम से भर दे। हे प्रभु, तू जानता है कि कितने लोग आज दर्द में हैं, कितने लोग अंदर ही अंदर टूट रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे। कितने लोग रातों को रोते हैं, डरते हैं और निराशा में जी रहे हैं। प्रभु, आज मैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू उनके आंसुओं को देख और उन्हें अपनी शांति दे। हे पिता, जो लोग बीमारी से कमजोर हो गए हैं उन्हें चंगा कर, उनके शरीर को नई ताकत दे। जहां दर्द है वहां आराम दे, जहां कमजोरी है वहां शक्ति दे और जहां निराशा है वहां आशा दे। तेरी चंगाई का हाथ उनके ऊपर बना रहे। प्रभु, जो लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं, जिनका मन चिंता, डर और तनाव से भरा हुआ है, उन्हें अपनी शांति दे। उनके मन को स्थिर कर, हर नकारात्मक सोच को दूर कर और उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। हे परमेश्वर, जो लोग आर्थिक परेशानियों से टूट चुके हैं उन्हें रास्ता दिखा। जिनके घरों में कमी है वहां बरकत दे। जिनके पास काम नहीं है उन्हें अवसर दे। जो कर्ज और परेशानियों से दबे हुए हैं उन्हें राहत और नई शुरुआत दे। प्रभु, जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर हो गए हैं उनके विश्वास को फिर से मजबूत कर। जो तुझसे दूर हो गए हैं उन्हें अपने करीब ला। उनके दिलों में फिर से प्रार्थना की आग जला और उन्हें अपने प्रेम का एहसास करवा। हे पिता, जब कमजोर लोग हार मानने लगे तब उन्हें उठाकर संभाल। जब उन्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता तब उन्हें अपनी सामर्थ्य शक्ति दिखा। उन्हें याद दिला कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु, जो लोग अकेलेपन से गुजर रहे हैं उनके साथ रह। जब कोई उनका साथ न दे तब तू उनका मित्र बन। जब वे टूट जाएं तब तू उन्हें गले लगा और उन्हें अपनी उपस्थिति की शांति दे। हे परमेश्वर, जो लोग अपने परिवार की समस्याओं से परेशान हैं उनके घरों में शांति ला। जहां झगड़ा है वहां प्रेम ला, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप ला और जहां आंसू है वहां खुशी ला। प्रभु, कमजोर लोगों को धैर्य दे। जब वे इंतजार करके थक जाएं तब उन्हें नई आशा दे। उन्हें यह विश्वास दे कि तू सही समय पर उनके लिए रास्ता बनाएगा। हे पिता, जो लोग असफलताओं से टूट चुके हैं उन्हें फिर से उठने की हिम्मत दे। उनके सपनों को फिर से जीवित कर और उन्हें आगे बढ़ने का साहस दे। प्रभु, हर टूटे हुए दिल को चंगा कर। जिनके दिलों में दुख, धोखा और दर्द है उन्हें अपनी शांति से भर दे। उन्हें यह एहसास दिला कि उनका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ और तेरे पास उनके लिए एक सुंदर योजना है। हे परमेश्वर, जब कमजोर लोग अपने भविष्य को देखकर डरें तब उन्हें विश्वास दे। जब वे अंधकार देखें तब तू उनके जीवन में प्रकाश बनकर चमक। प्रभु, उन लोगों को भी संभाल जो नशे, बुरी आदतों या गलत रास्तों में फंस चुके हैं। उन्हें आजादी दे और उन्हें नया जीवन दे। उनकी जंजीरों को तोड़ और उन्हें अपने प्रेम में नया बना। हे पिता, मुझे भी ऐसा हृदय दे कि मैं कमजोर लोगों का सहारा बन सकूं। मुझे ऐसे शब्द दे जो उन्हें आशा दें, ऐसे काम दे जो उन्हें मदद करे और ऐसा प्रेम दे जो उन्हें तेरी उपस्थिति का एहसास कराए। प्रभु, जो लोग हर दिन संघर्ष कर रहे हैं उन्हें नई ताकत दे। जब वे सुबह उठे तो उनके दिल में नई उम्मीद हो। जब वे रात को सोएं तो उन्हें तेरी शांति मिले। हे परमेश्वर, कमजोर बच्चों की रक्षा कर। जो बच्चे दुख और डर में जी रहे हैं उन्हें सुरक्षित रख। जो बूढ़े और असहाय लोग अकेले हैं उन्हें सहारा दे। जो विधवा और अनाथ हैं उनके लिए तू पिता बन। प्रभु, हर कमजोर इंसान को यह एहसास दिला कि वे अनमोल हैं, वे महत्वपूर्ण हैं और तू उनसे प्रेम करता है। उन्हें कभी यह महसूस न होने दे कि वे बेकार हैं या अकेले हैं। हे पिता, जब जीवन का बोझ बहुत भारी लगे तब उन्हें अपनी शक्ति दे। जब आंसू रुकने का नाम न लें
तब उन्हें अपनी सांत्वना दे। जब रास्ता दिखाई न दे तब तू उनका मार्गदर्शक बन। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू कमजोरों की शक्ति है। तू टूटे हुए लोगों को फिर से बना सकता है। तू निराश लोगों को नई आशा दे सकता है। तू अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। हे परमेश्वर, आज मैं हर कमजोर व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनके जीवन में चमत्कार कर, उन्हें शांति दे, उन्हें साहस दे और उन्हें अपने प्रेम से भर दे। प्रभु, उनकी आत्मा को मजबूत कर, उनके मन को स्थिर कर और उनके शरीर को नई ताकत दे। उनके जीवन में ऐसी गवाही पैदा कर कि लोग तेरी महिमा करें। हे पिता, मेरी आत्मा तेरी स्तुति करती है, मेरा हृदय तेरा धन्यवाद करता है और मैं विश्वास करता हूं कि तू हर कमजोर व्यक्ति के साथ है। मैं पूरे विश्वास, नम्रता और प्रेम के साथ यह प्रार्थना करता हूं। आमीन।